प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो सब का स्वागत करदा हाँ अज की वीडियो विच। अज मैं तुहानूं कराउण जा रहा साइंस क्लास 8वीं का यह पेपर। तो यह जो पेपर है यह तुहाडे जो टर्म 2 और उस तो पहला भी जो एग्जाम आएंगे बाई मंथली उन्होंने लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि तुहानूं 1 मार्क क्वेश्चन ही फिलअप्स की फॉर्म में आ सकते हैं। तो जरूर मेरे चैनल सबसक्राइब करके रखियो क्योंकि ये होर वीडियो भी आउणगियां। इस वीडियो में भी तुम बहुत ध्यान देना देखियो, मैंने इसका रीजन तो पहले दे दिता है। तो चलो शुरू करते हाँ इस वीडियो में। तो कर दियो सबसक्राइब मेरे चैनल को, बैल आइकन दबा दियो और नाल कर दियो इस वीडियो को लाइक। फस्ट प्रश्न, वट इज़ द यूज़ ऑफ सिक्कल? सिक्कल का यूज़ की होंदा है? तो इसका उत्तर की आएगा बी फॉर हारवैसटिंग। यानी जो सिक्कल होंदा है, सिक्कल तो देखा होगा एक औजार होंदा है, उसदे नाल आपां क्रॉप नूं हारवैसट करते हैं। सैकेंड, आइडेंटिफाई द वायरस। इस दे विच तुसीं ध्यान देना देख सकते हो वायरस ए है। विच वन इज़ द बैड हीट कंडक्टर? तो देखो बैड हीट कंडक्टर कौन है? वुड, प्लास्टिक, रबड़ या ऑल करेक्ट? ऑल करेक्ट, क्योंकि तीनों विच कोई भी हीट ज़्यादा नहीं पास करता। फोर्थ, हुज फायर डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम? तो किस दी फायर होंदी है जो कि फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करती? की है वो? ए कोल। अगे फिफ्थ, वट इज़ द पर्पस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? तो इसी तरह डी ऑल ऑफ द अबव, यानी एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस और फैक्ट्रीज, प्रोक्योरमेंट ऑफ वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर। सिक्स्थ, इन विच ईयर वॉज द सेल डिस्कवर्ड? तो इसका उत्तर है बी 1665। सेवंथ, हाउ मैनी मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर इन एनिमल्स? तो इसका उत्तर है सी 2। एट्थ, वट डज अ मैग्नेट अट्रैक्ट? तो इसका उत्तर है ए आयरन। नाइन्थ, विच इज़ अ फॉल्स फैक्ट? तो इसका उत्तर है सी वॉकिंग कैन बी इवन ईजियर विदाउट फ्रिक्शन। अगे टेंथ, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज शोन इन दिस फिगर, वट इज़ द नेम ऑफ द रे नंबर -1? तो इसका उत्तर की आएगा ए इंसीडेंट रे, वो तो पता ही है। अगे 11th, वट इज़ नैसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू सर्वाइव? तो इसका उत्तर है ए फूड। अगे चलते हाँ आप 12वें प्रश्न उत्ते, हाउ इज़ कोलेरा एंड मलेरिया स्प्रेड? तो इसका उत्तर है ए प्रोटोजोआ। 13th, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट अलाउज इट टू बी बीटन एंड टर्नड इनटू शीट्स इज? तो इसका उत्तर है बी मैलिएबिलिटी। 13th क्वेश्चन, वट इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन्स? द ऑर्गन्स स्ट्रक्चरल यूनिट अपन दसनी है वह है ए सेल। 14th, वट हैपन्स व्हेन चारकोल बर्न्स इन द एयर? तो इसका उत्तर है डी ऑल करेक्ट। 15th, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? तो इसका उत्तर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी डिक्रीज इन रेनफॉल, डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ड्रॉट एंड फ्लड्स। क्योंकि जो डिफॉरेस्टेशन होगी मीह घट आएगा, नाल ही जो सॉइल की फर्टिलिटी, क्योंकि जो ट्रीज होंगे ने वो बाइंड करके रखते हैं सॉइल को, तो उन्होंने फर्टिलिटी भी घट होगी, ही कई ड्रॉट और फ्लड्स भी आ सकते हैं। अगे चलते हैं 16th, वट इज़ मैंट बाय सूडोपोडिया ऑफ अमीबा? तो इसका उत्तर ए फॉल्सफिट। यही थोड़ी याद करने वाली चीज़ है। अगे 17th, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर? प्लांट्स और एनिमल्स किहड़े टाइप होंगे रिप्रोडक्शन के? तो इसका उत्तर सी बोथ ए एंड बी, ए सैक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सैक्चुअल रिप्रोडक्शन। 18th, द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स इज ऑफन मेजर्ड बाय? तो इसका उत्तर है ए मैग्नीट्यूड। अगे 19th, विच फैक्ट इंडिकेट्स ऑफ दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज हार्मफुल? हार्मफुल किमें हो सकता है? देखो आप कली ऑप्शन उत्ते पर्दा पाने हाँ, यानी कली ऑप्शन उत्ते लाइट दिने हाँ। ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द टीचर कैन राइट ऑन द बोर्ड विद चौक? देखो हुण जे वो बोर्ड उत्ते चौक दे नाल लिख रहे ने, इसका मतलब ये तो नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स हार्मफुल है, क्योंकि वो तो अपने काम आ रही है। बी, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द मशीन गेट्स हीटेड अप? मशीन हीटेड अप हो सकती है। द फ्रिक्शन फोर्स अलोन कैन स्टॉप द स्कूटर बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स? ड्यू टू फ्रिक्शन मैच स्टिक कैचेस फायर व्हेन रब्ड अगेंस्ट साइड ऑफ मैच बॉक्स? तो इसका तो सी नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा बी, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द मशीन गेट हीटेड अप, यानी मशीना विच गर्मी आ सकती है, तो इसलिए बी साडा सही उत्तर है, सी नहीं है। अगे क्वेश्चन 20, विच वन इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो इसका उत्तर है सी
एंगल ऑफ इंसीडेंस इज़ नॉट इक्वल टू रिफ्लैक्शन एंगल, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੋ, ਤਾਂ ਪਲੋ ਡੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 22 ਕਰੈਕਟ ਫੈਕਟ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਡੀ ਆਲ ਆਫ ਦ ਅਬਵ, यानी वी कैन नॉट सी ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द नेक्ड आई, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਮੋਲਡ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ, ਮੋਲਡ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਟੂ 4 ਗਰੁੱਪਸ, ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ 4 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਡੀ ਆਲ ਆਫ ਦ ਅਬਵ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਲ ਆਫ ਦ ਅਬਵ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ 4 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 23 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਹੈਂਡਲ ਆਫ ਦ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਡ ਆਫ, ਅਤੇ 70 ਅਸੀਂ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ। 24 ਅਨਬਰਨਡ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਨਾਟ ਐਮਿਟਡ ਬਾਈ, ਅਤੇ 70 ਅਸੀਂ LPG। ਅੱਗੇ 25 what is meant by desertification, तो इसी तरह ए डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज सॉइल इरोजन एंड टर्न्स सॉइल इनटू डेजर्ट, यानी तुहाने देखे होणगे कित्थे जिस जगह ते रेगिस्तान बनता उत्थे पहला पेड़ हुंदे हन, जद भी पेड़ चले जाते हैं तो जो बाइंड करके रखते हैं ना सॉइल नूं, उसकी इरोजन हो जाती है, जिसके कारण वो एक रेगिस्तान में बदल सकता है। इसलिए ही आपां नूं पेड़ नहीं कट्टने चाहिए, क्योंकि जल्द ही साडे जिथे आप रहने हाँ उत्थे भी रेगिस्तान बन सकता है। 26 वाट इज़ द शेप ऑफ नर्व सैल, नर्व सैल की शेप दसनी है, तो उन्हें देखा होगा नर्व सैल तो की होंगे है लॉन्ग ब्रांच यानी ए। 27 आइडेंटिफाई दिस पिक्चर, इस पिक्चर में ध्यान देना देखोगे तो तुम्हें पता चल गया ये जो साडा स्पर्म होंदा है ह्यूमन स्पर्म यानी सी वो उसका है। 28 वाट कैन बी चेंज बाय फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन हार्ड ऑब्जेक्ट, तो हार्ड ऑब्जेक्ट के उत्ते जब भी एक फोर्स एग्जर्ट होगी तो की चेंज होगी, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। यानी समझ लेने हाँ वो वाला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पर फिर बहुत ही तेजी उसको धक्का दिता गया कि आएगा इट्स स्पीड। अगे 29 लुब्रीकेंट यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज, तो वह लुब्रीकेंट जिस फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकती है, ऑयल ग्रीस ग्रेफाइट, तो इस उत्तर डी ऑल ऑफ द। 30 वट इज़ इनकरैक्ट फॉर प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स की इनकरैक्ट चीज़ दसनी है, तो इस उत्तर से इमेज कैन बी ऑबटेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के उत्ते इन्हां दी इमेज ऑबटेन हो सकती है। 31 विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ तो किहड़ी डिसीज़ पैदा होती है, तो इस उत्तर है एक कॉलेरा। 32 विच मैटल कैन बी कट विद द नाइफ, तो होर सारे मैटल ਇਹਦਾ कोई नहीं होंगे जो कि एक नाइफ ਦੇ ਨਾਲ कट हो सके, बस दो होंगे हैं सोडियम तो पोटाशियम, तो इसका उत्तर है सी बोथ ए एंड बी। 33 विच वन हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, तो सब तो ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होंगी है, बी LPG की। 34 हुज फॉर्म चेंजिस विद फोर्स, किस चीज़ की फॉर्म होंगी है जो कि फोर्स से ना चेंज होंगी है, वीट के उत्ते करते हैं, हाँ जी वो हो जाता है। स्प्रिंग ऑफ बाईसाइकिल सीट, हाँ जी जो फोर्स वो उत्ते लगेगी तो वह छोटी वड्डी होती रहेगी। स्केल वैन ऑफ वेट इज़ कैप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्केल, हाँ जी यह भी, तो की आएगा डी ऑल ऑफ द अबव। 35 what which is the correct fact, we cannot completely eliminate friction, तो हाँ जी कदे भी तुसी फ्रिक्शन ਨੂੰ एलिमिनेट नहीं कर सकते पूरी अच्छी तरह। पॉलिश द सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हाँ जी कर सकते हो तुसी पॉलिश सरफेस ਨੂੰ ਤਾਂ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। टायर ग्रूव्स आर मेड टू इनक्रीज फ्रिक्शन, हाँ जी जो टायर बनते होंगे हैं टायर के ग्रूव्स होंगे हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वास्ते ताकि घट एक्सीडेंट्स हो सकन, यानी वधिया तरीके नाल तुरा जाए, क्योंकि प्रैशर का भी कुछ होंदा है अपना। अगे डी ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव इसका उत्तर आए क्योंकि सारे सही हैं। तो प्यारे बच्चों अज की वीडियो इतना ही, मैं तो सब मिलूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।